अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका एनसीबी बैंक में अकाउंट है या फिर आपके पास एनसीबी क्विक पे का एटीएम का कार्ड है और आप जो है कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस नंबर को डायल करना होगा। अगर आपके पास एनसीबी बैंक में अकाउंट है, जैसे कि आपके पास एनसीबी का मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड, वो सब कार्ड है, फिर भी आपको इसी नंबर को डायल करना होगा। और अगर आपके पास एनसीबी क्विक पे का एटीएम का कार्ड है, फिर भी आपको इसी नंबर को डायल करना होगा। और अगर आप अभी सऊदी अरब में नहीं हैं और आप अभी सऊदी अरब से बाहर हैं, आप जो है कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। आप जो है इस तरीके से इनसे जो है इस नंबर पर कॉल करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ईमेल आईडी से भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। तो देखिए आपको इसी नंबर को डायल करना होगा। जैसे कि आप अपने घर जो है पैसा ट्रांसफ़र किए हैं, वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, फिर भी आपको इसी नंबर को जो है डायल करना होगा। और अगर आपने बेनिफिशियरी वगैरह को ऐड करना चाहते हैं, फिर भी आपको इसी नंबर को डायल करना होगा। या फिर और कोई रीज़न है, आप जो है कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इसी नंबर को डायल करना होगा। और ये टोल फ्री नंबर नहीं है, ये नंबर पर कॉल करने के लिए आपके मोबाइल में बैलेंस भी होना चाहिए। तो चलिए हम इस नंबर को करते हैं डायल। एनसीबी क्विक पे बैनुल-अक़वामी तब्दीलियों में आपका खैर मक़दम है। उर्दू के लिए 4। अब देखिए, अगर आपको उर्दू हिंदी में बात करना है उसके लिए 4 दबा देना है, लेकिन अगर आपको और कोई लैंग्वेज में इनसे बात करना है तो यहाँ से आपको वो भी चूज़ कर लेना है। फिर स्टार दबा दें। अपने कस्टमर नंबर से लॉगिन के लिए 1 दबाएं। अपने एटीएम डेबिट कार्ड नंबर से लॉगिन करने के लिए 2 दबाएं। अपने क्रेडिट कार्ड नंबर से लॉगिन करने के लिए 3 दबाएं। अपने नेशनल आईडी से लॉगिन करने के लिए 4 दबाएं। आप किस तरह से लॉगिन करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। बराए मेहरबानी नेशनल आईडी या इकामा नंबर एंटर करें। तो हमने जो है इकामा नंबर वाला ऑप्शन जो है चूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं अपना इकामा नंबर डाल देता हूँ। बराए मेहरबानी अपना 4 डिजिट फोन बैंकिंग पिन कोड एंटर कीजिए। अब यहाँ पर जो 4 डिजिट का फ़ोन बैंकिंग पिन होता है उसको यहाँ पर डालना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि ये पिन क्या होता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा। इंतजार कीजिए, नेशनल आईडी नंबर या सीक्रेट पिन कोड दुरुस्त नहीं। बराए मेहरबानी नेशनल आईडी या इकामा नंबर एंटर करें। तो मैंने यहाँ पर अपना इकामा नंबर गलत डाल दिया, तो चलिए मैं फिर से डाल देता हूँ। बराए मेहरबानी अपना 4 डिजिट फोन बैंकिंग पिन कोड एंटर कीजिए। इंतजार कीजिए। अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए 1 दबाएं। अकाउंट ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी के लिए 2 दबाएं। पैसे सेंड करने या कैंसिल करने के लिए 3 दबाएं। बिल्स की पेमेंट के लिए 4 दबाएं। बेनिफिशियरी मैनेजमेंट के लिए 5 दबाएं। दीगर ऑप्शंस के लिए 6 दबाएं। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, आप जो है किस रीजन में आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अकाउंट का बैलेंस जान एटीएम कार्ड को रोकने के लिए 1 दबाएं। अपना फोन बैंकिंग पिन कोड चेंज करने के लिए 2 दबाएं। मदद के लिए आप 0 प्रेस करके कस्टमर सर्विस ऑफिसर से बात कर सकते हैं। 3 दबाएं। मेन मेन्यू में वापसी के लिए आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है। एटीएम कार्ड को रोकने के लिए 1 दबाएं। अपना फोन बैंकिंग पिन कोड चेंज करने के लिए 2 दबाएं। मदद के लिए आप 0 प्रेस करके कस्टमर सर्विस ऑफिसर से बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।